प्रभु का वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 44 पद से 44। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता वो मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैं अपनी ओर से बातें नहीं की परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे ये आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने प्रभु बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आपके पवित्र बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों के पास हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकियाँ है। आपके वचन के द्वारा प्रभु बोलिए और बातचीत कीजिए। आपका वचन प्रभु यूट्यूब के माध्यम से असंख्य लोगों तक पहुंचने के लिए आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, आपकी महिमा में उपस्थिति होने दीजिए। सब प्रकार के बंधनों को तोड़िए, समस्याओं का हल कीजिए, दुर्बलताओं को दूर हटाइए प्रभु जी। विनती को प्रभु स्वीकार कीजिएगा, यीशु के नाम से मांगते आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को कहा और यहूदियों की रीति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का संदेश दिया। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आए थे तो यहूदियों के बीच में, अर्थात खोई हुई इस्राएली भेड़ के पास जो खोई हुई थी उनके पास प्रभु ने संदेश दिया। और परमेश्वर इस्राएलियों के मध्य में इसलिए आए क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने स्वयं प्रतिज्ञा की थी कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के द्वारा समस्त पृथ्वी के लोगों को मैं आशीर्वाद दूंगा। हे अब्राहम, तेरे वंश के लोग राजा और उच्च अधिकारी होंगे और तुम कनान देश और पूरी पृथ्वी में अधिकारी होगे। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से यीशु के द्वारा बातचीत की। जैसे इब्रानियों के खत में लिखा है कि बाइबल कहती है, इब्रानियों के खत में लिखा है कि पहले अध्याय के कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा बातचीत की और लोगों तक संदेश पहुंचाया। जैसे इब्राहिम है, इसहाक है, याकूब है, होसे है और इमरिया नबी है, यशायाह नबी है, मूसा नबी हैं। इनके माध्यम से परमेश्वर ने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। मगर बाइबल आगे कहती है, इब्रानियों को उसके आगे और पदों को पढ़ेंगे, मगर अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातचीत की, मतलब प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा। और वही यीशु है जो कहता है कि इस संसार में कि जो कुछ भी तुमने आज तक मेरा वचन सुना वो मेरा नहीं था बल्कि मेरे भेजने वाले परमेश्वर का था। वो जो कुछ भी मुझसे कहता है, जो कुछ भी वो मुझे सिखाता है और जो कुछ भी कहने के लिए कहता है, जैसे इसमें हमने पढ़ा है ना। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत है, इसलिए कि जो मैं बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता हूँ। यीशु ने कहा ये बात, पिता मतलब स्वर्गीय पिता, परम पिता परमेश्वर, उसकी ही कही हुई बातों को यीशु प्रभु ने हम तक पहुंचाया। इसलिए बाइबल में लिखा, यीशु प्रभु ने स्वयं कहा, पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है इसलिए उसने मुझे भेजा। तो इस यूट्यूब के माध्यम से असंख्य लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा महत्व दिया। और परमेश्वर का जो वचन है स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जैसे बाइबल कहती है कि वचन देह धारण हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौती की। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।
जय मसीह की। नमस्कार।